नमस्कार सभी साथियों को। आरबीएससी कक्षा 6 से 12 का निचोड़ राजस्थान अध्ययन के नाम से जो पुस्तकें चलती है और वर्तमान में आरपीएससी और आरएसएसबी के जो पेपर बनते हैं वो मूल किताबों से ही बनते हैं। एक साइड आपको किताबों की फोटोएं भी दिखाई दे रही होगी। कला संस्कृति के अंदर जो पहला टॉपिक है वो हमारा हो चुका है। आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और आज राजस्थान इतिहास का पहला टॉपिक प्राचीन सभ्यताएं और प्राचीन सभ्यताओं से रिलेटेड वह 65 क्वेश्चन जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। एग्जाम का साथ नाम रहेगा, आप देख सकते हो किस एग्जाम में आया है। दूसरी बात, और जो क्वेश्चन सिर्फ मूल किताबों से हो वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से प्रतिदिन वीडियो आएंगे। समझ गए आप? तो राजस्थान इतिहास 2026 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आपको हर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथियों, वर्तमान में तैयारी तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, लेकिन सही कंटेंट और सही दिशा की वजह से वो जो ओरिजिनल चीज है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो क्यों ना किसी के पास शेयर करोगे तो आपको भी भलाई होगी। तो अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करने का काम कर दें आप सभी जो भी लाडले जुड़े हुए हैं। और मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा पहले क्वेश्चन के साथ और गुजारिश आपसे इतनी रखूंगा कि आप मेरे को बस इतना बता देना कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। सभी भाई और बहन मेरे हो, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे और फिर क्वेश्चनों की ओर लौटते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाण कालीन हस्तकुटार यानी कुल्हाड़ी खोजी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है पहला और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखो यहां पर भर्ती का नाम हर क्वेश्चन के नीचे लिखा गया है, तो आप आराम से देख भी सकते हो कि किस भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही रहेगा सीए हेकेट ने, सीए हेकेट ने। अभी रुकना बेटा, ध्यान देना थोड़ा सा। जो ये कुल्हाड़ी है ये वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है। वर्तमान में कहां पर है? कलकत्ता के संग्रहालय के अंदर है, क्योंकि अगला क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। समझ गए? कलकत्ता संग्रहालय में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? कपड़ों की रंगाई और छपाई यह था आपका किसका? आहड़ सभ्यता का। किसका था? आहड़ सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सबको पता है भाई किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां एवं सिर पर पगड़ी धारण किए हैं कहां से प्राप्त हुई है? यह कहां से प्राप्त हुई है भाई? तो यह प्राप्त हुई है आपकी रेड सभ्यता से। रेड सभ्यता किस नदी के तट पर है भाई? यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डील जो नदी है उसके तट पर कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बागोर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यहां पर बागोर की बात हो रही है और बागोर है यह है भीलवाड़ा में। अब बागोर किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने, किसने? और गणेश्वर सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको यहां पर बताना है। के.एन. दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित है। बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था। बेराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था। यहां पर बेराट सभ्यता के बारे में 3 कथन दिए हैं और तीनों के तीनों कथन सही है। तो स ऑप्शन देखो बेटा, यहां से ए, बी और सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ? दक्षिण और पूर्वी के अंदर कालीबंगा, बेराट, आड़ या गणेश्वर
तो आपकी उदयपुर वाली कौन सी रहेगी? आहड़ रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिएगा। जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। देखो भाई, मान्यता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था, सही है भाई। दूसरा है, चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। दोनों ही कथन सत्य है भाई, चाहे कथन एक हो चाहे कथन दो, दोनों ही सही है। तो आपका स ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? स ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिएगा। पहला है, बीबी लाल के निर्देशन में गिलूंड का उत्खनन किया गया। बेटा थोड़ा ध्यान दे, यह सही कथन है बेसिक, लेकिन 1957-58 के अंदर यह उत्खनन किया गया था। और जो गिलूंड सभ्यता है यह कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है दोस्तों। वीएन मिस्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया, सही है भाई। वीएन मिस्र कब किया था? 1993 के अंदर। कब? 1993 के अंदर। और बालाथल सभ्यता है यह उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, यानी कि स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। आहड़ संस्कृति से संबंधित देखिएगा, बालातल, गिलूंड, बागोर और ओजियाना। बागोर नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? बागोर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। और चित्रित दूसर मृदबांड ये कहां से मिला था? बेराट से। कहां से मिला था भाई? बेराट से मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? क्या थी भाई? मध्य पाषाण युग यानी प्रथम उपकाल में बागोर का था आखेट एवं संग्रहण। क्या था? आखेट एवं संग्रहण। बागोर कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। बालातल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, जिसका उत्खनन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था भाई? इसका उत्खनन किया था वीएन मिश्रा ने। वीएन मिश्रा ने दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था 1993-94 के अंदर, 94 भी लगा देना। और वीएन मिश्रा ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे या वहां पर लेक्चरर थे? तो पूना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुषाण काल, सुंग काल, मौर्य काल, महाजनपद काल और महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह क्वेश्चन थोड़ा करंट का बनेगा आपका, और इसमें रहेगा बहज। बहज जो पुरास्थल है यह डिग जिले में है। किसमें है? डिग जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भीमबड़क शैलचित्र पुरास्थल स्थित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। भीमबड़क है जोधपुर में। भाई जोधपुर में एक झील है, झील का नाम है कायलाना। कायलाना झील से थोड़ा सा आगे निकलोगे तो यह जगह आपको दिखाई दे जाएगी दोस्तों। एक किंवदंती भी है कि भीमबड़क है, यहां पर जो पांडु थे उन्होंने 1 वर्ष गुजारा था। पांडवों ने 1 वर्ष यहां पर गुजारा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में पाया गया। आरंभिक मानव बस्ती की अगर हम बात करते हैं तो वो है कालीबंगन यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई थी? किस क्षेत्र में खोजी गई थी आहड़ या बनास? उदयपुर क्षेत्र में। किसमें खोजी गई थी बेटा? उदयपुर क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिणी तट पर स्थित है? किस नदी के है भाई बताओ? तो गग्गर, जिसको पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं, मृत नदी के नाम से हम जानते हैं, उस नदी के दक्षिणी तट या बाएं किनारे पर। नेक्स्ट है, नागरी या नगरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की? अब यहां पर सभ्यता है नगरी,
नगरी है आपकी बेड़च नदी के तट पर। किस पर है? बेड़च नदी के तट पर है और चित्तौड़ के गढ़ जो जिला है, जिला चित्तौड़गढ़, वहां पर स्थित है, बेड़च नदी के तट पर चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की? तिलवाड़ा अब बालोतरा में आ गया भाई, याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना, आपको गलत मत कर देना। तो तिलवाड़ा की खोज की थी डॉक्टर वीएन मिश्रा ने। किसने की थी? डॉक्टर वीएन मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, किस प्राचीन नदियों की घाटी में स्थित है? कालीबंगा है यह आपके दो, देखो एक तो सरस्वती और दूसरा उसी का नाम मान लो द्वस्वती, एक ही चीज है, इन नदियों के घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? किसकी की गई थी? कालीबंगन यानी कालीबंगा की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्राग ऐतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? महासती टीले की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और महासती टीला बागोर, किसको कहते हैं? बागोर, बागोर भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती कौन सी थी? सबको पता है, पहली सिंधु घाटी सभ्य जो बस्ती थी वो कौन सी थी भाई? बताओ देखिए एक बार। वो है रताड़ियारी ढेरी, जो कहां पर है बेटा? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो भाई, पहला, अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली है, वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई है, प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, यह गलत है भाई, अग्नि वेदिका के पास बना कुआं ये यहां धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है भाई, यह भी सही है, समझ गए? तो त्रिभुजाकार नहीं भाई, विभिन्न आकार की है, ये क्या है? विभिन्न आकार की है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो भाई, आड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की, यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, वे चित्रित धूसर मृदभांड उपयोग में लाते थे, यह गलत है भाई, यह गलत है। वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, लाल और काले मृदभांड काम में लेते थे, ये लाल काले मृदभांड, तो आपका स ऑप्शन यहां पर गलत दिया हुआ है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही विकल्प चुनिएगा। आदिवासी खेती करना जानते थे, आदिवासी कपड़ों की छपाई व रंगाई से परिचित थे, दोनों ही सही है भाई यहां से, तो ए व बी दोनों सत्य हैं, स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? पहला, लकड़ी का, पक्की ईंटों का, पत्थर का नहीं होता था, तो ए व बी आपका स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? यह तैयार किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? पिंड, गिलूंड, अलोद, बरोर। बरोर नहीं है भाई, ये बरोर है ना, ये कहां पर है आपका? गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलूंड जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे? बताओ भाई जल्दी से। बनास नदी के किनारे, राजसमंद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है? ताम्र सभ्यता स्थल गिलूंड है, गणेश्वर है, आड़ है, नौहर नहीं है।
कौन सी नहीं है भाई? नो है, नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई। समझ गए सभी साथी? अगला क्वेश्चन, विराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था? विराट था, यह बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। किसका? बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, भागवत पुरास्थल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला, भागवत कोठारी नदी के तट पर है। स्थानीय लोग इसे मां सती के नाम से जानते हैं। इसके उत्खनन कार्य से डॉक्टर वीएन मिश्रा संबंधित रहे। तीनों ही सही है भाई, और पीटीआई और लाइब्रेरियन दोनों पेपरों में आया ये। तो देखो 1, 2 व 3 सभी यहां पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुटार किसने खोजी? किसने खोजी थी? हमने देख लिया पहले, ये तो C.A. हेकेट ने, C.A. हेकेट ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रेगिस्तान में धूप से पकाई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता था। किसमें किया जाता था? आड़ सभ्यता में। किसमें किया जाता था बेटा? आड़ सभ्यता में किया जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? किसकी की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, राजस्थान में किस स्थान के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं? ये कहां से मिले हैं भाई? ये मिले रेड सभ्यता से। किससे मिले हैं ये? रेड सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? अयस्क से लोहा, सुनारी सभ्यता से। किससे? सुनारी सभ्यता से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है मेरे लाडलू? बताओ भाई जल्दी से। तो यह प्राप्त हुई है आहड़ से। किससे प्राप्त हुई है? आहड़ से दोस्तों। सभी साथी एक बार लाइक कर दे भाई। आपके लिए देखो लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इकट्ठा करना, और उनमें से वह क्वेश्चन जो मूल किताबों में बने हुए हैं उनको छांटना। तो भाई इसके लिए कम से कम मेरी मेहनत के लिए एक लाइक वाला बटन है, सभी साथी दबा दें, जल्दी से दबा दें, और कमेंट करके बताते रहिए कि क्लास कैसी लग रही है, स्पीड ठीक है, स्पीड तेज करूं या स्पीड धीरे रखूं, ये बताते रहिए भाई। नेक्स्ट है, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मृद भांड से संबंधित है? किस किस से है भाई? गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स गेरुए रंग के मृद भांड से। क्वेश्चन नंबर 45 है, छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? छिद्र वाली सुई ये किसकी है? बागोर की। किसकी है भाई? बागोर की दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना, 3 बार पढ़ लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जालोर से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है? जालोर के अंदर खोजा था बी आलचिन ने। किसने खोजा था? बी आलचिन ने दोस्तों। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 8 पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलो भाई देखो, यहां से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां इत्यादि यहां पर पाए गए हैं। आड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आड़ ताम्र पाषाण कालीन थी भाई। ठीक है, तो ये कांस्य युग के लिए नहीं थी, ताम्र पाषाण कालीन थी ये। ताम्र पाषाण तो कांस्य कहां से आ जाएगा? और आड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। तो स ऑप्शन यहां पर गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था या थे? आरसी अग्रवाल नहीं थे भाई। BR मीणा, आलोक त्रिपाठी दोनों ओजियाना में थे, और इसका उत्खनन हुआ था 1999 2000 ईस्वी के अंदर। तो बी और सी यानी कि द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातात्विद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? यह तो सबको पता है। किसकी की थी भाई? बताओ देखें नहीं एक बार,
किसकी की थी? नलियासर की। किसकी? नलियासर की दोस्तों। और नलियासर जयपुर जिले में है, नलियासर जयपुर जिले में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है, जो कांतली नदी के तट पर नीम का थाना सीकर जिले के अंदर स्थित है। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, ये हुई है सुनारी सभ्यता से। किससे हुई है? सुनारी सभ्यता, जो झुंझुनू के अंदर कांतली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है? दुर्ग स्थापत्य की अगर मैं बात करूं तो यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। किससे? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से आहड़ को कहते थे। ताम्रवती किससे कहते थे भाई? आहड़ सभ्यता को कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सेंधव सभ्यता से भी पुराने हैं? सेंधव सभ्यता से पुराने किसके हैं? कालीबंगा के। किसके हैं भाई? कालीबंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नोहो, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार एवं उपकरण मिले हैं? तो झुंझुनू सुनारी लोहा बनाने के लिए प्रसिद्ध थी, तो नोहा और भरत जो जोधपुरा ये भी होगी, तो लोहा संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? सबको पता है, जूते हुए खेत कालीबंगा, जूते हुए खेत कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, नगरी का प्राचीन नाम, नगरी का प्राचीन नाम था मध्यमिका या माध्यमिका या मध्यमिका, एक ही बात है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है भाई, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, बेड़च नदी के तट पर नगरी है। सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए, पढ़ लो भाई, आप तो सब होशियार हो मेरे से भी। बालातल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्र पाषाण स्थल है। सही है। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। दोनों ही सही है भाई, एकदम सही है। एक और दो दोनों सत्य है, तो द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला। कालीबंगा में अभी अभी हमने पढ़ा है प्रमाण मिला है, इसका मतलब यह कथन आपका गलत है। प्राचीन ध्वस्तवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान गग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया, और यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, तो ब ऑप्शन यहां पर गलत रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? धूलकोट या ताम्रवती किसको कहते हैं हम? आड़ को। किसको कहते हैं भाई? आड़ सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? कौन सा स्थल खोजा गया था? गणेश्वर। कौन सा? गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए? बहुत सिंपल क्वेश्चन, नीम का थाना। नीम का थाना सीकर जिले के अंदर आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर है? हनुमानगढ़ में, सिटी में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिएगा। करो भाई। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। यह हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। गलत है भाई। गणेश्वर और हड़प्पा से तांबा, खुद ही ये तांबा खुदाई का यहां पर गणेश्वर में है, तो ये गलत दिया हुआ है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे।
बताओ भाई, जल्दी से बता दो। और देखो भाई, जो भी लाडले हैं, ये देखो इंस्टाग्राम का नया नाम है BIRJESH स्पेस सर स्पेस KOC। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो शायद YouTube इतिहास में आपको नहीं मिलेंगे, जहां पर कक्षा 6 से 12 का निचोड़ हो, जहां पर आए हुए क्वेश्चन आपको करवाए जाए, सब कुछ निचोड़ एक साथ शायद ही करवाए जाए। तो कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट करके बताएं। और मेरे लाडले सभी साथी है, आगामी समय में आप विभिन्न प्रकार की भर्तियों की तैयारी भी करोगे। तो अगर इनमें से आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो मेरे लाडलों, तो इन सभी के लाइव बैच आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है हमारा, भाई यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन साथ में जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है उस पर बैच मिल जाएंगे। बाल वाटिका, सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस 10,000 पद, सेकंड ग्रेड सीटी, रेलवे डी ग्रुप, BSTC PTT, रीट प्री, मेंस, लैब असिस्टेंट, अटेंडेंट, LDC वीडियो, पटवार, हाईकोर्ट 4th ग्रेड, LD जो हाईकोर्ट LDC भर्ती है, सिंचाई विभाग, पशु परिचर, कोई सी भी भर्ती हो भाई। और मर्तकों को आभूषण से ही दफनाते थे आड़ सभ्यता के अंदर, किसमें? आहड़ सभ्यता के अंदर। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब देखो भाई, सबसे पहले यहां पे जाओ, कोई भी जानकारी लेनी है मेरे लाडलू को, तो यहां पर जाकर आप मैसेज कर देना किसी भी भर्ती की, या ये क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। कंप्लीट आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, किस भर्ती की तैयारी करनी है, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और मेरे साथ भी जुड़े यूट्यूब परिवार हो तो इंस्टा परिवार भी आपको बनना है दोस्तों। बाल वाटिका भर्ती की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाइएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,